हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपनी यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज़, जो कि आज हमारे टेस्ट 14 है। और टेस्ट 14 में हम लोग आज देखने वाले एसे में मैं यहाँ पे आपको 2 एसे देने वाली हूँ। और साथ ही साथ जो फर्स्ट पेपर होती है यूपीएससी में वो एसे होती है, 250 मार्क्स की होती है एसे। और आपको 2 सेक्शन में ये डिवाइड होगा। इसकी मैं फॉर्मेट पहले बता देती हूँ कि यूपीएससी में किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका एसे जो है वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक पिक करना है, और सेक्शन बी में अगेन आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से एक आपको टॉपिक पिक करना है। तो 2 टॉपिक में आपको जो है यहाँ पे एसे लिखना है और टोटल 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। सो 125 के ईच होते हैं, यानी कि 125 आपका जो है फर्स्ट सेक्शन में जो फर्स्ट टॉपिक आपको पिक करनी है वो 125 मार्क्स का रहेगा, और सेकंड टॉपिक जो आप पिक करोगे सेक्शन बी से वो अगेन 125 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। वर्ड लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1000 से आपका 1200 तक वर्ड लिमिट होता है। तो इसका आप लोग को प्रॉपर ध्यान देके चल रहा है। इट मीन्स कि आप लोग जीएस पेपर में अब तक जो प्रैक्टिस कर रहे थे 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स, तो ये वर्ड लिमिट आप लोग समझ सकते हो कि कितना कम लिखना होता है। लेकिन वही ऐसे में आपको कितना ज़्यादा लिखना है, मीन्स समझ सकते हो आप लोग कि 1000 और 1200 अगर आप लोग वर्ड लिमिट लिखने चलो तो आप लोग को 10 से 15 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना लिखने का कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए, और ये कैपेसिटी तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे। सडन से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जो मेंस आंसर राइटिंग लिखे हो, जब लिखने स्टार्ट किए थे तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि आप लोग लिख नहीं पा रहे होंगे, एक सर्टेन टाइम में नहीं लिख पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको बहुत टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको 2 ऐसे लिखना है, तो इट मीन्स कि आप 1.5 घंटे एक ऐसे लिखने के लिए ले सकते हो। अब आप ये मत सोचने बैठना कि 1.5 घंटे में एक ऐसे लिखना है यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, नहीं। ये अगेन जितना यहाँ पे टाइम लिमिट दिया जा रहा है, जो मार्क्स है यहाँ पे, और जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग टाइम अगेन यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके गए हो, सारी चीज़ें आपको पता है, सारे टॉपिक्स आप लोग को पता है, तो बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पे मार्क्स फेच कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग जो है इसको टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो ये बेटर टाइम है कि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, आप लोग प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड हो तो इट्स वेरी गुड, बट एक दो ऐसे जो है ना आप लोग अगर वीकली लिख लोगे तो कोई कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि लंबे समय से आप लोग जो है यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। अब क्या है कि आप लोग का प्रीलिम्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड। बट लास्ट मंथ अभी बाकी है, सितंबर में आप लोग पूरे 30 दिन जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बट अभी क्या है कि थोड़ा सा आप लोग जो है ऐसे लिख लीजिए, आज एक ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। 1.5 घंटे आप लोग दे ही सकते हो, या फिर 1 ही घंटे दीजिए जिसमें कि आप लोग ऐसे को फ्रेम करने का एटलीस्ट सीख लीजिए। तो आइए देख लेते हैं कि आज के क्या क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, दोनों का लिखने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताऊँगी। अभी आज संडे है तो थोड़ा मुझे बिजी हूँ मैं आज थोड़ा सा, लेकिन देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आपके इवनिंग तक या 9 बजे तक आपको यहाँ पे ऐसे का किस तरीके से लिखना है और क्या आंसर होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या क्या पॉइंट का ध्यान देना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आपका वीडियो आएगा जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, लेकिन सेकेंड टॉपिक का जो है ना आप लोग को, जो आप लोग रेगुलर जो टेस्ट सीरीज़ में जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पे दोनों टॉपिक को अलग से मिल जाएगा। लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है जो कि हमारे इस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, जिससे कि आप लोग को ये समझ में आए कि ऐसे कैसे लिखना है, साथ ही इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लोग को इंक्लूड करना एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है वाटर क्राइसिस, जो कि आपको पता है कि कुछ टॉपिक हमेशा से ही आपका चलते आ रहा है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक से आप पीछा छुड़ा ही नहीं सकते हो। इसके अलावा और क्या आएगा क्वेश्चन, है कि नहीं। इस सारे टॉपिक से तो आपका आता ही है, विमेन एम्पावरमेंट ले लो, या मल न्यूट्रिशन ले लो, हंगर ले लो, पॉवर्टी ले लो, ये सारे टॉपिक से, फार्मर ले लो, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेसिक टॉपिक्स है ना जिसमें कि आपको अपना इससे ज़रूर रेडी रखना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे वाटर क्राइसिस, नॉट जस्ट मेट्रोलॉजी बट मिसमैनेजमेंट। तो वाटर क्राइसिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेट्रोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्राइसिस है जो कि एक जगह लोग जूझ रहे हैं इससे, बट एक मिसमैनेजमेंट है। वाटर क्राइसिस अगर किसी जगह पे हो रहा है, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में हम लोग वाटर क्राइसिस तो नहीं देख रहे हैं, कुछ जगह पे हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमी होता है, और कुछ जगह पे वाटर की कमी कभी नहीं होती है, या फिर वाटर को अच्छे से मैनेज किया जाता है, बहुत सारा मेथड भी है वाटर को मैनेज करने का। तो इसमें हम लोग सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए, मैं हल्का फुल्का यहाँ पे आप लोगों को आइडिया बता देती हूँ कि कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन
स्टार्ट कीजिए, चाहे किसी कोट के साथ स्टार्ट कीजिए कि वाटर के इंपॉर्टेंस का कोट स्टार्ट कीजिए, या फिर आप लोग कुछ एक शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है वाटर क्राइसिस क्या है इसको डिफाइन करते हुए स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक स्टार्ट, एक बिगिनिंग और एक एंड जो होता है ना ऐसे में, वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट कीजिएगा इसी तरीके से, उसके बाद आप लोग वाटर क्राइसिस में आइएगा कि वाटर क्राइसिस क्या है, कहाँ कहाँ पे वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में लिखना है, नो, आप पूरे वर्ल्ड वाइड लिख सकते हो, सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करो कि कैसे होता है, मेन कॉजेज़ क्या है, रीज़न क्या है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, वाटर क्राइसिस को मैनेज करने के लिए मेथड्स क्या है, किस स्टेट में अच्छी वाटर क्राइसिस है, वाटर मैनेजमेंट है, और किस स्टेट में वाटर क्राइसिस से लोग जो है जूझते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है, इंडिया की क्या स्टैंड है, अगर इससे रिलेटेड, वाटर क्राइसिस से रिलेटेड अगर आपका कोई भी तरीके का कमेटी फॉर्म किया गया है इंडिया में तो उसके बारे में आपको इंक्लूड करना है। साथ ही कुछ इंडेक्स है जिसमें कि वाटर क्राइसिस को दिखाया जाता है तो उसको आप लोग को इंक्लूड करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर कोई बात कहा गया है वाटर क्राइसिस से रिलेटेड तो उसको आप लोग को इंक्लूड करना है। तो इतने सारे टॉपिक आप लोग को इंक्लूड करना है, और साथ ही साथ वाटर क्राइसिस से इम्पैक्ट क्या होते हैं ये भी आपको इंक्लूड करना है, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो ये बस ऐसा नहीं है कि ये मेट्रोलॉजी है कि ये चलता ही जाएगा, अगले साल फिर होगा और नेक्स्ट साल फिर होगा, लेकिन ये मिस मैनेजमेंट है। तो मिस मैनेजमेंट कैसे है ये बताना है, और प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या हो सकता है, आपको सारी चीज़ें इनपुट करनी है। और कहीं की अगर बहुत अच्छी केस स्टडी है जहाँ पे कोई एक जगह होगा जहाँ पे आप देखोगे कि वाटर क्राइसिस बहुत पहले थी लेकिन आज की डेट में वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा चलता है, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से तरीके से चलता है, तो केस स्टडी भी यू कैन इंक्लूड। ओके, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि इतने पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स को जब आप डिस्कस करने बैठोगे, जब आपको उसको लिखने बैठोगे ना तो फिर आपका बहुत अच्छे से जो है 1000 से 1200 वर्ड्स तक चला जाएगा। तो ये एक आपको मैं समराइज़ करके बता रही हूँ कि लिखने का अगर जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, जो रेगुलर लिख रहे हैं वो तो नो डाउट आप लोग फिर भी लिख सकते हो, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड्स बता रही हूँ। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कि ऐसे कैसे लिखे और एक अच्छा ऐसे कैसे लिखे, और यहाँ पे 250 में से 150 प्लस 160 प्लस मार्क्स कैसे लाए, क्योंकि अगर यूपीएससी मेंस में आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आपको एसे और एथिक्स में बहुत फोकस करना होगा, तो एसे को पकड़ के चलिए। सेकंड है कि द फाइट अगेंस्ट मल न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ एंड पिटफॉल, तो यहाँ पे अगेन आपको मल न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है। अब मल न्यूट्रिशन है तो इसमें आप लोग जो है ना मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स को आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। मल न्यूट्रिशन का क्या कॉजेज़ है, इंडिया में क्यों इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसके क्या क्या आस्पेक्ट है, इसके क्या क्या टाइप्स है, स्टंटेड है आपका और भी है, तो ये सारे आप लोग पॉइंट्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। वेमेन पे क्या इसका इम्पैक्ट होता है, वेमेन क्यों यहाँ पे मल न्यूट्रिशन से ग्रसित होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऐसे कौन कौन से कंट्री है जो कि इस तरीके का मल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं, कौन कंट्री है जिसमें कि एक अच्छा मेथड लेके चला जा रहा है, न्यूट्रिशन पे फोकस किया जा रहा है, हमारे सरकार की तरफ से क्या क्या पॉलिसी लाया गया है इस पर फोकस करना है। और स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर कोई अच्छी पॉलिसी है जो कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर अगेन मैं बोलूँगी कि एक स्टोरी से स्टार्ट कीजिए या फिर कोट से स्टार्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि कोट से स्टार्ट कीजिए और कोट से एंड कीजिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। और अगर स्टोरी से स्टार्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि कोट आप इंक्लूड कर सकते हो इन बिटवीन द ऐसे यू कैन, ओके, कोई इसमें दोहराई नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग ऐसा कोट, अच्छे कोट जो आपके बातों को एक्सप्रेस कर सके कम शब्दों में। साथ ही पॉलिसीज़ क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है कि इस तरीके के माल न्यूट्रिशन को टैकल करना, अगर लाया गया है बहुत लंबे समय तक तो आज तक क्यों नहीं टैकल किया गया, उसका रीज़न आपको बताना है। अगर आपकी तरफ से बहुत अच्छा अगर सोल्यूशन है तो उसको ज़रूर कोट कीजिए, अगेन कोई केस स्टडी है तो उसको कोट कीजिए, अगर हमारे कंट्री की तरफ से कोई रिकमेंडेशन है किसी कमेटी का तो उसको आप लोग कोट कीजिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और पिटफॉल क्यों है इतना ज़्यादा हमारे यहाँ जो है आप देखते हो कि पॉलिसीज़ होती है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में, तो क्यों है ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। और एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा प्यारा सा यहाँ पे ऐसे लिखने का कोशिश कीजिएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये लेसन अच्छा लगा होगा, आप लोग वेट कीजिएगा, मैं यहाँ पे ज़रूर आप लोग की जितनी भी क्वेरीज़ है, आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो और बहुत बार आप लोग ने पूछा है कि मैम इससे कैसे लिखना है, तो आज आप लोग की क्वेरीज़ पूरा कर दूँगी। अगर आज ये वीडियो नहीं आ पाया तो कल आपको डेफिनेटली इस तरीके का वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें कि मैं डिटेल में बताऊँगी, पॉइंट्स बताऊँगी कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप लोग को अटैम्प्ट लेना चाहिए। अभी आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए, 12 आवर्स या फिर 24 आवर्स आपके पास होने वाले हैं, तो ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोग को लिख कर यहाँ पे भेजना है और टेस्ट सीरीज़ का अगर आप लोग को पार्ट बनना है तो आप लोग बस मुझे मेल कीजिए, मैं आपको जो है ज्वाइन कर लूँगी, rishika ch77@gmail.com, ठीक है।
आपको बहुत ही कम यहाँ पे पेमेंट करना है, ₹199 पे करना है और यहाँ पे आप लोग जो है जुड़ सकते हो। एक टेस्ट और आपका आएगा, उसके बाद हमारी 15 टेस्ट की जो कोर्स है मेंस का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इससे पहले जितने भी कोर्स की जो भी यहाँ पे हमारी जो भी टेस्ट जितनी भी हुई है उसकी PDF आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और साथ ही साथ 199 आप पे करके जो है अब हमारी सितंबर से दूसरी कोर्स स्टार्ट होने वाली है, जो कि प्रीलिम्स के लिए विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग को पता है कि मुझे ये परमिशन नहीं है कि मैं उसे पब्लिकली यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मैं डालूँ, लेकिन आप लोग को मैं प्राइवेट तरीके से जो है मैं इसे अवेलेबल करा सकती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि विजन आईएएस की प्रीलिम्स को अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको अगेन मेरे चैनल को ज्वाइन करना होगा, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो risikacs77@gmail.com। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपको कहाँ जुड़ना है और फिर क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए वही है, क्योंकि 1 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीलिम्स की। और कुछ यहाँ पे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व किया गया था पहले, लेकिन उसे मुझे वही है कि मुझे हाइड करना पड़ा था, लेकिन आप लोग को मैं अवेलेबल करा दी हूँ जो भी बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं। बाकी और भी जो टेस्ट सीरीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देख लेंगे। 2021 की भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है। तो सारी टेस्ट सीरीज़ हम लोग जो है ना, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विजन आईएएस की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो उतना टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आपको अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी लेसन की वीडियो चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन फिर मिस नहीं होगा। और अगर अच्छा लगता है ये इनिशिएटिव तो उसके लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट की सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।